समाज संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुक्रवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। सीएम योगी ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन का किया शुभारंभ। भक्ति और आस्था का महापर्व सूर्य को अर्घ्य देकर हुआ संपन्न। हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर ट्रक पर गिरा, चालक की आग लगने से जिंदा झुलसने से हो गई मौत। उद्यमियों ने मंत्री असीम अरुणा से की यूपीसीडा के प्लॉट्स को फ्री होल्ड कराने की मांग। गाजियाबाद एनडीआरएफ गाजियाबाद में धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व। अधिवक्ताओं का धरना जारी, वकीलों के दोनों गुट आए एक जगह धरने पर। गुरविंदर सिंह इस दुनिया से विदा होते होते 2 व्यक्तियों की जिंदगी कर गए रोशन। राजनगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश गोयल ने सुरक्षा व स्वच्छता का किया वादा। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल त्यागी के पौत्र मोहित का सगाई समारोह भव्यता के साथ संपन्न। सीएम योगी ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन का किया शुभारंभ। पुलिस लाइन में रालोद व भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नेहरू नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इससे पूर्व उनका पुलिस लाइन में हेलीपैड पर रालोद नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा कार्यकर्ताओं को गाजियाबाद उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए मंत्र दिया। सुनिए क्या कहा सीएम योगी ने। भक्ति और आस्था का महापर्व सूर्य को अर्घ्य देकर हुआ संपन्न। गाजियाबाद भक्ति और आस्था का महापर्व छठ का आज प्रातः उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर पिछले 4 दिनों से चल रहे पूजा का समापन हो गया। छठ व्रतियों ने पूरी आस्था व श्रद्धा के साथ उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार व देशवासियों की लंबी आयु की प्रार्थना की। छठ व्रत जनपद के हिंडन नदी के घाट, सोसाइटियों, सेंटरों के पार्कों में हर्षोल्लास से मनाया गया। सुबह 3 बजे से ही छठ व्रती घाटों पर पहुंच गए तथा पूजा उपासना शुरू की। छठ व्रत को लेकर पुलिस के आला अधिकारी बीती रात से सुबह तक मुस्तैद रहे। यातायात व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। ट्रैफिक पुलिस ने कई जगह रूट डाइवर्ट किया तथा विभिन्न छठ घाटों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सूर्योपासना के महान पर्व छठ व्रत पर अस्ताचल व उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गाजियाबाद में लगभग 1000 छठ घाटों पर श्रद्धालु जुटे थे। हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर ट्रक पर गिरा, चालक की आग लगने से जिंदा झुलसने से हो गई मौत। गाजियाबाद लोनी कोतवाली इलाके के रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित सड़क किनारे खड़े ट्रक पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया। ट्रक में आग लगने से चालक जिंदा झुलसकर मर गया। पुलिस ने बिजली की लाइन कटवाकर व पानी डालकर आग बुझाई। साथ ही शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित सड़क किनारे फैक्ट्री के बाहर एक ट्रक खड़ा हुआ था। तभी ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया। देखते ही देखते ट्रक में आग लग गई और चालक उसी आग में जिंदा जल गया। उद्यमियों ने मंत्री असीम अरुणा से की यूपीसीडा के प्लॉट्स को फ्री होल्ड कराने की मांग। गाजियाबाद उद्यमी उपेंद्र गोयल के निवास स्थान विद्या सदन 23 नयागंज पर समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण द्वारा उद्यमियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी समस्याओं और सुझावों के विषय में बैठक की गई। बैठक में उनके स्वागत के पश्चात उद्यमियों ने अन्य विषयों के अतिरिक्त वर्तमान में प्रदेश के लाखों उद्यमियों की सबसे बड़ी समस्या यूपीसीडा के लीज होल्ड प्लॉट्स को फ्री होल्ड करने की अनुमति के विषय में विशेष बल देकर सुलझाने की प्रार्थना की। उद्यमियों ने इस विषय में मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय दिलवाने का भी विनम्र निवेदन किया। अनौपचारिक मुलाकात में उपेंद्र गोयल के अतिरिक्त सुनील मिगलानी, चेयरमैन मिक्सन ग्रुप, सुशील अरोड़ा, संजीव सचदेव, अशोक गोयल, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनोज शर्मा, अनिल गर्ग, रामोतार जिंदल, अनिल सांवरिया, विश्वेंद्र गोयल, आलोक गर्ग, ब्रजेश अग्रवाल, राजीव गुप्ता उपस्थित रहे। एनडीआरएफ गाजियाबाद में धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व। गाजियाबाद कमला नेहरू नगर में 8वीं बटालियन एनडीआरएफ में बिहार और पूर्वांचल के सबसे बड़े पर्व छठ महोत्सव की बड़ी ही धूमधाम और पूरे उत्साह व पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया गया। इस दौरान एनडीआरएफ की 5 टीम छठ पूजा के अवसर पर गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात रहीं। सभी टीमें डीप डाइविंग, वाटर रेस्क्यू,
रोप रेस्क्यू आदि से संबंधित सभी उपकरणों से लैस हैं। यह टीमें पूरी तरह से छठ पूजन के दौरान महत्वपूर्ण घाटों पर मुस्तैद रहीं तथा लगातार वोट के जरिए पेट्रोलिंग की गई। छठ पूजा के अवसर पर गाजियाबाद का एनडीआरएफ कैंप भी छठ महोत्सव के रंग में रंगारंग नजर आया। इस मौके पर कैंप में बनाए गए सुभाष सरोवर पर छठ महोत्सव के लिए विशेष प्रबंध किया गया। रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी में बृहस्पतिवार को अध्यक्षा नावा 8वीं वाहिनी एनडीआरएफ श्रीमती डॉक्टर अनुपम गौतम सहित एनडीआरएफ के तमाम पदाधिकारियों के परिवारजनों के साथ में सूर्यास्त पर छठ पूजन का संध्या अर्घ्य दिया गया। इस दौरान महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा, जिसका समापन शुक्रवार को सूर्योदय अर्घ्य के बाद प्रसाद वितरण के साथ किया गया। गुरविंदर सिंह इस दुनिया से विदा होते होते 2 व्यक्तियों की जिंदगी कर गए रोशन। रावलपिंडी ज्वेलर्स घंटाघर के प्रोपराइटर 53 वर्षीय गुरविंदर सिंह का एक हादसे में निधन हो गया था। उनके साथ ये घटना 2 नवंबर को हुई थी तथा 6 नवंबर को सर्वोदय अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। लेकिन उनके परिवार ने ऐसी विषम परिस्थितियों में साहसिक निर्णय लेकर गुरविंदर सिंह का नेत्रदान कराया। संतोष अस्पताल की नेत्र रोग विभाग की एचओडी डॉक्टर सरिता अग्रवाल व टीम मैनेजर मनोज कुमार के द्वारा पोस्टमार्टम उपरांत नेत्रदान किया गया। डॉक्टर सरिता अग्रवाल ने बताया कि वह दोनों नेत्र अस्पताल की प्रतीक्षा सूची में वरीयता के हिसाब से 2 व्यक्तियों की आंखों में प्लांट कर दिए गए। उनकी पट्टी खुलेगी तब वह इस दुनिया का रंगीन नज़ारा देख पाएंगे। इस संदर्भ में परमार्थ संदेश ने डॉक्टर सरिता अग्रवाल से विस्तृत बातचीत की। प्रस्तुत है उनसे की गई वार्ता। आज हम नेत्र रोग विशेषज्ञ की एचओडी डॉक्टर सरिता अग्रवाल के पास आए। हमें जानकारी दी है कि कल उनके द्वारा 2 रोगियों को आई डोनेशन में करने लगाया गया है। उन्होंने कहीं से 2 कॉर्नियल को प्राप्त हुए, तो आज उसी संदर्भ में उनकी जानकारी देने के लिए डॉक्टर सरिता अग्रवाल जी के पास आए। नमस्कार। सबसे पहले मैं मिस्टर वीके अग्रवाल जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सहयोग दिया, हमें योगदान दिया, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरे गाजियाबाद का संतोष हॉस्पिटल में पहला आई बैंक है और हमारे पास लगातार मरीज आते हैं, जो कि कई मरीज जन्म से अंधे हैं और कई मरीज बाद में किसी रोग के द्वारा होने से अंधे हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें पुतली की जरूरत होती है। मरीज आपके नेत्रबाधित आपके पास है ऐसे जो वो है जिनको आपने कॉर्निया लगाना? करीबन 40 लोग हमारे पास वेटिंग में हैं, जो कि हमारे हॉस्पिटल में हैं, जिनको कि हमें पुतली की जरूरत है, ताकि पुतली लगा के हम उनको रोशनी प्रदान कर सकें। तो ये आपके पास जो वो है डोनेशन जो है वो कितने आते रहते हैं? डोनेशन हमारे पास आते हैं नहीं आते हैं? डोनेशंस हमारे पास आते हैं। हमारे कुछ मोटिवेटर्स हमारे मिस्टर मोहन हैं, जो कि काउंसलर हैं, जो कि मरीजों को बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं। बट उसके बावजूद भी जितने डोनेशन होने चाहिए वो डोनेशन साल में करीबन 35 डोनेशंस हमारे पास हो जाते हैं। कुछ हमारे साथ मोटिवेटर्स जुड़े हुए हैं, जो कि लोगों को बोलते हैं कि आप आई डोनेट कीजिए, जिसकी भी डेथ हो जाती है तो वो लोग हमें आई डोनेशन कराते हैं। जैसा कि अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहाँ आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। राजनगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश गोयल ने सुरक्षा व स्वच्छता का किया वादा। पिछले माह 27 अक्टूबर को राजनगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के एक चुनाव में निर्वाचित हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट दिनेश गोयल ने परमार्थ संदेश को बताया कि वे राजनगर में 3 विषयों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिनमें सुरक्षा, सुंदरता, स्वच्छता है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी 22 नवंबर को होने वाली एजीएम में अपनी टीम के विस्तार पर चर्चा करने की बात की। उन्होंने कहा कि वे सभी राजनगर निवासियों के लिए बगैर किसी द्वेष भावना के विकास पर ध्यान देंगे। इस
इस संदर्भ में परमार संदेश ने उनसे वार्ता की। सुनिए आप भी कि क्या कहा उन्होंने। आज हमारे समक्ष है राजनगर वेलफेयर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश कुमार गोयल साहब, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अभी चुनाव में आपने बहुत भारी मतों से विजय पाई है और आपके दिल में बहुत सारे सपने हैं कि राजनगर में वो किस तरह से हमको अच्छा बनाना है, उसी के विषय में जानकारी देने के लिए आज हम कैमरामैन जितेंद्र के साथ आपके बीच में आएंगे। जी बताइए क्या योजना है आपकी? सबसे पहले समस्त राजनगर वासियों को मेरा नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजनगर को लेकर जो मेरी मुख्य योजना है वो राजनगर की सुरक्षा, राजनगर की सुंदरता और राजनगर की स्वच्छता को लेकर मेरा विशेष जो है फोकस रहेगा। सुरक्षा के लिए मैंने कई चीज़ें मैंने सोची हैं कि सबसे पहले राजनगर में सीसीटीवी कैमरे, मैं उसके लिए बहुत प्रयासरत हूँ और बहुत जल्दी ही इसमें मुझे शायद सफलता मिल जाएगी। मेरी हर स्तर पे, चाहे पार्षद हो, नगर निगम हो, उस पर बातचीत चल रही है। इसके पश्चात में मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है राजनगर की सुरक्षा को लेकर, वो ये है कि राजनगर की जितनी भी बाउंड्री है मैं उसे गेटेड करा के, और उस पर एक ऐसी ऐप आती है जिसमें जो भी कोई राजनगर में एंट्री करेगा उसकी फोटो, उसकी जो भी रेजिडेंस के यहाँ जिससे वो मिलने जा रहा है उसके मोबाइल पे उसकी फोटो आएगी, वो उसको ओके करेगा, परमिट करेगा, तभी उसको राजनगर में एंट्री दी जाएगी। एक मेरा सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट रहेगा। मैं इसमें पूरा दिल से, पूरी मेहनत से मैं इसमें कार्य करूंगा और लोगों में बड़ा जोश है इस योजना को अमल में लाने के लिए। मेरी कई यहाँ के लोगों से बातचीत हुई है, वो पूरा मुझे इसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। बताइएगा जी कि ये जो आपका अपनी कमेटी बनाएंगे, जी, कमेटी का विस्तार जी 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 24 तारीख को हमारी एजीएम है जिसमें संस्था के सेक्टर प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। तो सेक्टर प्रतिनिधियों का चुनाव के होने के बाद में फिर हम संस्था के जो बाकी ऑफिस बेयर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उनका चयन उन्हीं सेक्टर प्रतिनिधियों में से करेंगे। तब हमारी जो है पूरी तरह से जो हमारी जो संस्था की जो मैनेजिंग कमेटी है उसका गठन होने के बाद में तब हम एक्टिवली पूरी तरह से कार्य करेंगे। इस चुनाव के बाद में आप पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल त्यागी के पौत्र मोहित का सगाई समारोह भव्यता के साथ संपन्न। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल त्यागी के पौत्र एवं गिरीश त्यागी के पुत्र मोहित त्यागी का सगाई समारोह आज शुक्रवार को कविनगर रामलीला मैदान में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। सगाई समारोह में बड़ी संख्या में सभी पार्टियों के राजनेता शामिल हुए। इसके साथ ही समाज सेवक, व्यापार मंडलों के पदाधिकारी एवं शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी सगाई समारोह में शामिल हुए तथा त्यागी परिवार को अपनी शुभकामनाएं दी। गिरीश त्यागी, यशपाल सिंह त्यागी, विधायक अजीत पाल त्यागी, राजीव त्यागी, अभिषेक त्यागी, वरुण त्यागी ने मेहमानों का जोरदार स्वागत किया। सगाई समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी शरीक हुए। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।